सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक ओके तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ एन आरएमपी के क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ड्यूटीज़ को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कंपलसरी ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी एंड अदर ड्यूटीज़। सो कंपलसरी ड्यूटीज़ आर दोज ड्यूटीज़ विच अ डॉक्टर कैन नॉट डिनाई। ठीक है, यहाँ पे आरएमपी लिखा है बट दीज आर फॉर रजिस्टर्ड डॉक्टर ओनली। सो कंपलसरी ड्यूटीज़ क्या है? रिपोर्ट करना बर्थ, डेथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये सारी जो चीज़ें हैं कि बर्थ हुआ है किसी का, किसी की डेथ हुई है, इन्फेक्शियस डिजीज है या फिर फूड पॉइजनिंग है, ये सारी चीज़ों को रिपोर्ट करना इज द फर्स्ट ड्यूटी। सेकेंड ड्यूटी इज टू इन्फॉर्म पुलिस अबाउट ऑल द केसेस ऑफ क्राइम एंड होमिसाइड केसेस। पहले तो रिपोर्ट करना, सेकंड इन्फॉर्म करना किस बारे में? क्राइम्स एंड होमिसाइड्स के बारे में। थर्ड वन इज टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग वॉर एंड नेशनल इमरजेंसीज। ठीक है, वॉर हो गया, ठीक है, सो डॉक्टर इज कंपलसरी। नेशनल इमरजेंसीज हो गया या फिर एपिडेमिक्स जैसे कोरोना वायरस था। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी ड्यूटीज़ को अ डॉक्टर कैन नॉट डिनाई। सो दीज आर कॉल्ड एज कंपलसरी ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर। First is to report. Just give me 1 second. I'll erase this. Okay. The first one is to report about the births, deaths, various infections, and food poisonings. Second is to inform the police about all the cases of homicide. Murder हो जाएगा. ओके, ये सारी क्राइम एक्सेट्रा सब ये चीज़ जो है वो इन्फॉर्म करने के हैं। एंड द थर्ड वन इज टू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग अ वॉर। ठीक है, वॉर या फिर नेशनल क्राइसिस, नेशनल इमरजेंसीज। सो ये तीन है कंपलसरी ड्यूटीज। अभी हम लोग जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि अ डॉक्टर शुड हैव दीज ऑल ड्यूटीज। ओके, फर्स्ट इज मेंटेन अ गुड कैरेक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू मेंटेन अ गुड कैरेक्टर। ट्रीट द पेशेंट यूजिंग मैक्सिमम नॉलेज, केयर एंड स्किल। ओके, मैक्सिमम नॉलेज होना चाहिए एक डॉक्टर का। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर कैरेक्टर ही बुरा है तो पेशेंट्स आपके पास आएंगे नहीं। तो हम लोगों को क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन अ गुड कैरेक्टर। सेकंड है कि हम लोगों के पास पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत मैक्सिमम नॉलेज, बहुत अच्छा क्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए। नॉट जस्ट रीडिंग टेक्स्ट बट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। केयर एंड स्किल होनी चाहिए। ट्रीटमेंट कैन बी स्टॉप इफ द पेशेंट बिकम्स ऑल राइट और द पेशेंट रिफ्यूजेज द ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट ठीक हो जाए तो जो ट्रीटमेंट है उसको अपन स्टॉप कर सकते हैं। सेकंड केस क्या है कि ट्रीटमेंट को वो अगर रिफ्यूज़ कर रहा है, मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, अगर इफ़ ही इज़ रिफ्यूजिंग द ट्रीटमेंट तो हम लोगों को ट्रीटमेंट स्टॉप करनी चाहिए। थर्ड इज अनकोऑपरेटिव, कोऑपरेट नहीं कर रहा है डॉक्टर के साथ या फिर डज नॉट गिव कंसेंट फॉर द ट्रीटमेंट और द पेशेंट कंसल्ट्स अनदर डॉक्टर विदाउट हिज नॉलेज। तो ये सारी जब चीज़ें होगी तब हम लोगों को ट्रीटमेंट स्टॉप करना है। फर्स्ट जब वो ठीक हो जाए या फिर वो रिफ्यूज़ करे ट्रीटमेंट को, कोऑपरेट ना करे, फिर वो कंसेंट ना दे या फिर दूसरे डॉक्टर के पास चला जाए। ठीक है, या फिर इंसिस्ट ऑन पॉइजन, डज नॉट पे हिज फीस इफ अ पेशेंट डाइज। ये सारी उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, अदर ड्यूटीज़ में क्या है हम लोग पढ़ते हैं अभी। सॉरी, not to involve in unethical practices or professional misconduct. Unethical practices and professional misconduct हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। बट जो मिसकंडक्ट हम लोग देखेंगे, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे कि क्या, कि जो लीगल इलीगल हो, लाइक इलीगल अबॉर्शन हो जाएगा या फिर किसी का सेक्स डिटर्मिनेशन करके बताना। ठीक है, ये सारी क्या है, इलीगल या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। ठीक है, सो नॉट टू इन्वॉल्व इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट। देन वी हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनल सेक्रेसी। ओके, सो जो प्रोफेशनल सेक्रेसी है, जो सीक्रेट्स रखते हैं हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में, नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल सीक्रेट्स बट द प्रोफेशनल लाइफ के जो सेक्रेसी है उसको मेंटेन करना है। ऑल इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट टू बी डन आफ्टर प्रॉपर कंसेंट। एनकरेज द सेकंड ओपिनियन। शुड बी केयरफुल इन सिलेक्टिंग द पेशेंट एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सब चीज़ों में केयरफुल होना चाहिए कि कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हाउ आई एम डायग्नोसिंग, हाउ एम आई ट्रीटिंग द पेशेंट, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, एम आई बीइंग केयरफुल। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देन शुड टेक प्रिकॉशंस नॉट टू स्प्रेड इन्फेक्शंस एंड शुड यूज स्टैंडर्ड ड्रग्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स। मतलब अगर मेरे पास कोई इन्फेक्शस पेशेंट्स आया तो मैं उसको ऐसे ही हाथ लगा के फिर दूसरे पेशेंट को हाथ लगा रही हूँ तो वो स्प्रेड हो जाएगी इन्फेक्शंस। सो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेना है कि सैनिटाइजर से हैंड बार बार धोए हर एक पेशेंट के बाद। सो यहाँ पे लेकर प्रिकॉशंस लेना चाहिए सो द इन्फेक्शन इज नॉट स्प्रेडेड। एंड शुड अंडरस्टैंड और शुड यूज द स्टैंडर्ड ड्रग्स। जो स्टैंडर्ड ड्रग्स है, ऐसी जो दवाइयाँ मिलते हैं उसको यूज़ ना करके, ठीक है, जो मतलब द गवर्नमेंट के थ्रू और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके थ्रू अगर ये अग्रीएबल है, यूज़ कर सकते हैं, तो वैसे वाली चीज़ों को, वैसे ड्रग्स को या फिर वैसे मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे दिया है, शुड नॉट डू सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। शुड नॉट डू सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इन प्रेग्नेंट। वही अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, मतलब इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स में एंड ऑल। एंड मेंटेन प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स। हर किसी का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए और शुड प्रैक्टिस ओनली हिज ओन पैथी। ठीक है, नाउ सेकेंड ओपिनियन क्या है कि ऑल्सो नोन एज कंसल्टेशंस विद अनदर डॉक्टर।
कि क्या है, व्हेन पेशेंट रिक्वेस्ट, व्हेन पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट, तो क्या हम लोगों को अनदर डॉक्टर के साथ कंसल्ट होना चाहिए। सेकंड ओपिनियन भी बहुत मैटर करता है। या फिर हम लोगों को पेशेंट को डायग्नोस करने नहीं आ रहा है, पेशेंट सीरियस है, इमरजेंसी है, उसके उसके जान को खतरा है, या फिर सर्जरी है, मल्टीलेटिंग सर्जरी, ऑपरेशंस है, होमिसाइडल इंजरी है, होमिसाइडल पॉइजनिंग, बर्न्स, क्रिमिनल अबॉर्शंस है, एमटीपी बियॉन्ड 12 वीक्स है। ठीक है, ये जो सारे हैं, ये जो क्राइटेरियाज है, आप एक बार रीड कर लेना, इसमें से थोड़ा कुछ लिख देना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। तो मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ क्या ड्यूटीज़ है। फर्स्ट, कंपलसरी ड्यूटीज़ होते हैं। कंपलसरी ड्यूटी में फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट करना रहता है बर्थ, डेथ, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज, फूड पॉइजनिंग को। सेकंड, पुलिस को इन्फॉर्म करना रहता है सारे केसेस के बारे में अबाउट द क्राइम्स एंड होमिसाइड्स, और रिस्पॉन्ड करना रहता है ड्यूरिंग वॉर और नेशनल इमरजेंसीज। फिर आता है हम लोगों के पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। एक अच्छा कैरेक्टर मेंटेन करना है, मेंटेन अ गुड कैरेक्टर, और ट्रीट द पेशेंट विद मैक्सिमम नॉलेज, केयर एंड स्किल, एंड ट्रीटमेंट कैन बी स्टॉप if the patient becomes all right, if he refuses the treatment, if he does not gives any consent, he is uncooperative, ठीक है, और फिर दूसरे डॉक्टर के पास कंसल्ट कर रहा है, वो पेशेंट डाइज एक्सेट्रा। अदर ड्यूटीज़ क्या है, नॉट टू इन्वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू इन्वॉल्व इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देन वी हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से हम लोग याद रख सकते हैं, प्रोफेशनल सीक्रेसी को मेंटेन करना है, एंड ऑल द इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट शुड बी डन आफ्टर प्रॉपर कंसेंट ओनली। ठीक है, एनकरेज करना है सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि दूसरे डॉक्टर के साथ अपन अगर कंसल्ट कर सकते हैं कि कब जब पेशेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम लोग को डायग्नोस करना है पेशेंट की बहुत सीरियस है, इमरजेंसी कंडीशन से ऑपरेशन वगैरह करना है, तभी हम लोग सेकंड ओपिनियन को एनकरेज करना चाहिए। ये उसके अदर ड्यूटीज़ में भी आता है। और मैं केयरफुल, मतलब क्या है, शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द पेशेंट, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए कि एक पेशेंट से दूसरे इन्फेक्शन तक वो पेशेंट स्प्रेड ना हो। ठीक है, और फिर क्या है, स्टैंडर्ड ड्रग्स को यूज़ करना चाहिए, स्टैंडर्ड मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना चाहिए। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ मेडिकल डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर। अभी हम लोग इसके राइट्स देखेंगे। एमपी, दैट इज रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिसनर, कैन चूज हिज पेशेंट, वो खुद चूज कर सकता है उसके पेशेंट को, दैट इज कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट अनएथिकल। अभी हम लोगों ने देखा कि एक डॉक्टर को अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। अगर वो अनएथिकल प्रैक्टिस है, वो डॉक्टर को समझा है, तो वो उसको रिफ्यूज कर सकता है। दैट इज ही हैज़ अ राइट टू चूज हिज पेशेंट, दैट इज ही कैन रिफ्यूज द ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट प्रोवाइडेड इट इज नॉट अनएथिकल, प्रोवाइडेड द पेशेंट इज नॉट इन एन इमरजेंसी कंडीशन। हाउएवर अ पब्लिक हॉस्पिटल हैज़ टू ट्रीट ऑल द पेशेंट्स। ही कैन प्रिफिक्स वर्ड, ही कैन, डॉक्टर वर्ड को यूज कर सकता है टू हिज नेम, एंड कैन सफिक्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन। हम लोग देखते हैं कि एक डॉक्टर ने एमबीबीएस किया है, बीएमएस किया है, उसके आगे वो लोग एमडी और नाना प्रकार के क्वालिफिकेशन सीखते हैं, और नाम के आगे जो प्रीफिक्स है वो डॉक्टर लगा सकते हैं। तो वही लिखा है, ही कैन प्रीफिक्स वर्ड डॉक्टर टू हिज नेम एंड कैन सफिक्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो ये उसका राइट है। फर्स्ट, द राइट इज टू रिफ्यूज और चूज द पेशेंट्स प्रोवाइडेड अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं है, इमरजेंसी कंडीशंस नहीं है। हाउएवर पब्लिक हॉस्पिटल में सबको ट्रीट करना कंपलसरी है। सेकंड है कि उसके प्रीफिक्स में वो डॉक्टर नाम लगा सकता है, और उसके सफिक्स में, मतलब उसका जो बोर्ड रहेगा डिक्लेयरिंग, उसमें वो सारे मेडिकल क्वालिफिकेशंस को मेंशन कर सकता है। थर्ड वन इज ही कैन प्रैक्टिस मेडिसिन इफ नॉट रजिस्टर्ड रुपीज, he can practice medicine, बराबर है, if not registered fine of 100 to 500 is okay given. Then he can hold government medical appointments, he can prescribe drugs including dangerous drugs, वो drugs को prescribe कर सकता है, he can perform surgery, he can remove organs for transplantation, he can administer anesthesia। अब इसको स्टोरी फॉर्मेट में आप लोग याद रख सकते हो कि आपने मतलब आपके पास एक पेशेंट आया है, उस पेशेंट का हम लोगों को सर्जरी करना है, सर्जरी में बेसिकली हम लोगों को उसका ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है। तो ऐसे याद रखो कि पेशेंट आया है, मैंने उस पेशेंट को खुद चूज किया है, सो दैट इज अ राइट टू चूज। अभी वो पेशेंट अपने पास क्यों आया है, डॉक्टर और अपनी क्वालिफिकेशंस को देख के। ठीक है, अभी अपने पास जब आया है पेशेंट, इसको हम लोग को सर्जरी करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्या देंगे, एनेस्थीसिया देंगे। सो ही कैन एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया। अभी हम लोग को सर्जरी करना है, मतलब ही कैन परफॉर्म अ सर्जरी। किसकी सर्जरी करना है, टू रिमूव और ट्रांसप्लांट एनी ऑर्गन। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अभी वो ठीक हो जाएगा तो उसको हम लोग को दवाई देनी है, दैट इज अ ड्रग्स। सो ही कैन प्रेस्क्राइब ड्रग्स इंक्लूडिंग डेंजरस ड्रग्स। ठीक है, नाउ ही कैन परफॉर्म पीएम, he can perform pm, he can issue, this is important, he can issue medical certificates like fitness certificate, sickness, birth certificate, death certificate, सारे certificates को issue कर सकता है। ये उसका सबसे important right है। he can be an expert to the court, the belief that the red cross symbol can be used on vehicles and building is wrong। ठीक है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बिलीव दैट द रेड क्रॉस सिंबल कैन बी यूज्ड ऑन व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स इज रॉन्ग। एज पर जेनेवा कन्वेंशन एक्ट सेक्शन 12 and 13 there is a provision of fine up to rupees 500 and or imprisonment up to 6 months and confiscation of the item। रेड क्रॉस सिंबल इज रिवर्स्ड फॉर द यूज ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी एंड EMC। ठीक है, तो ये उसके ड्यूटीज थे। जो रेड क्रॉस सिंबल की बात कर रही है, दैट इज बेसिकली दिस, ऐसे सिंबल रहते हैं, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो ये एक बिलीफ है कि यूज़ करना चाहिए, बट इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग और उसको फाइन और इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट भी हो सकता है। तो वंस अगेन हम लोग रिपीट करेंगे कि क्या-क्या उसके राइट्स है कि आरएमपी कैन चूज़ हिज पेशेंट्स, दैट इज़ कैन रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट अनएथिकल एंड नॉट एन इमरजेंसी केस। उसके सामने वो प्रीफिक्स लगा सकता है डॉक्टर टू हिज नेम एंड कैन सफिक्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशंस। ही कैन प्रैक्टिस मेडिसिन, he can hold government medical appointments, he can prescribe drugs including dangerous drugs, he can perform surgery, he can remove organs for transplantations, he can administer anesthesia, he can perform PM, he can issue medical certificates and medical legal reports. ठीक है, ये इतना लिखा तो भी बहुत इनफ है। होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू सो मच।